जब हम कैपिटल एसेट्स को सेल करते हैं हमें कैपिटल गेन भी हो सकता है, कैपिटल लॉस भी हो सकता है। और यदि कैपिटल गेन होता है तो निश्चित रूप से हमें अप्लीकेबल टैक्स रेट जो कैपिटल गेन टैक्स है वो हमें पे करना पड़ेगा। और यदि कैपिटल लॉस होता है तो उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इन दोनों बातों में कोई उलझन नहीं है। यदि आपको गेन हुआ तो जो भी अप्रोप्रिएट टैक्स रेट है उससे टैक्स देना पड़ेगा, और लॉस हुआ तो कोई इशू नहीं। लेकिन समस्याएं तब होती हैं जब आपने एक फाइनेंशियल ईयर में एक से अधिक कैपिटल एसेट को सेल किया और एक एसेट में आपको लॉस हुआ और एक एसेट में आपको गेन हुआ। और ये लॉस और गेन जो हो सकता है ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन दोनों ही हो सकता है। जनाब, जैसे कि आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का जो इशू है ये इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के ये होल्डिंग पीरियड 1 साल है, और अदर देन इक्विटी एसेट्स के लिए होल्डिंग पीरियड 24 महीने। इसका मतलब यदि इक्विटी के केस में आपने 12 महीने से अधिक एसेट्स को होल्ड किया और उसके बाद यदि बेचा आपने तो गेन हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और लॉस हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। और यदि 1 साल के अंदर होल्ड करके आपने उसको बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। लेकिन अदर देन इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में ये होल्डिंग पीरियड 24 महीने है। इसका मतलब उस तरह के एसेट्स को आपने 24 महीने से अधिक होल्ड किया, उसके बाद यदि गेन हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और यदि लॉस हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब सवाल जनाब ये है कि हमने एक से अधिक एसेट्स को सेल किया एक ही फाइनेंशियल ईयर में, और हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हुआ और शॉर्ट टर्म कैपिटल, या यूं कर लेगा हमें कैपिटल लॉस हुआ तो कैपिटल लॉस यदि हुआ तो ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो, और यदि गेन हुआ तो ये हो सकता है हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो। तो जो सवाल था कि यदि गेन हुआ तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन गेन और लॉस यदि दोनों ही हुआ तो फिर क्या स्थिति है। और यदि हमें उस पोजीशन में केवल जितने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुए हैं एप्रोप्रिएट रेट के हिसाब से यदि टैक्स देना पड़े तो ये जो कैपिटल लॉस है इसका क्या हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे। तो जनाब, यदि आपको एक फाइनेंशियल ईयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो इनकम टैक्स ने एक प्रोविजन दिया हुआ है जिसको कहते हैं सेट ऑफ लॉसेस। और ये सेट ऑफ लॉसेस का की व्यवस्थाएं हैं कि यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये सारी बातें मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक ही फाइनेंशियल ईयर के, यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एप्रोप्रिएट होगा, और यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से एप्रोप्रिएट होगा। और रिमेनिंग जो अमाउंट बचेंगे, यदि लॉस बचता है तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स, और यदि गेन रिमेनिंग होता है तो आपको एप्रोप्रिएट लेवल पे टैक्स देना पड़ेगा। जनाब, इसको हम एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करेंगे, फिर हम कंक्लूड करेंगे कि आखिर इसका इंपैक्ट क्या होता है। एस्ट्रॉन टैक्समेट के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको पुश करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। सेट ऑफ के रूल को फिर से रिपीट कर दूं, रिकैप करूं कि यदि ये सारी बातें एक ही फाइनेंशियल ईयर की हैं, यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो एप्रोप्रिएट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। उसके बाद यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचता है तो एप्रोप्रिएट रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। और यदि कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बचा रहता है तो वो फॉर नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर वो कैरी फॉरवर्ड होगा। यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से एप्रोप्रिएट होगा। और यदि गेन बचता है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या दोनों तो जो एप्रोप्रिएट रेट है उसके हिसाब से टैक्स देने पड़ेंगे। और यदि लॉस बचता है तो ये फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स ये कैरी फॉरवर्ड होता है अगले 8 असेसमेंट ईयर तक। एग्जाम्पल जो मैंने दिया, दो परिस्थितियां हमने ली हुई हैं। एक परिस्थिति में है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 15 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 3 लाख, टोटल कैपिटल लॉस जो है वो 18 लाख है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 8 लाख, और यहां भी हम देखते हैं कि टोटल कैपिटल गेन जो है वो 18 लाख है। तो जनाब, अब लॉ ऑफ सेट ऑफ के हिसाब से एप्रोप्रिएट यदि करें, यहां देखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 15 लाख रुपए है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के 10 लाख से एप्रोप्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब जो 5 लाख बचेगा
वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बचेगा। अब यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बातें करें तो 3 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से अप्रोप्रिएट होगा जो 8 लाख है, और रिमेनिंग जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो 5 लाख रुपए बच रहा है। तो रिमेनिंग जो एक फाइनेंशियल ईयर में देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 5 लाख बच रहा है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 लाख बच रहा है। अब देखें जनाब, जैसे यहाँ लॉ ऑफ सेट ऑफ के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एप्रोप्रिएट हो सकता है, तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बचा अब ये जनाब अब कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स, बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो बचता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये 5 लाख रुपए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स कैरी फॉरवर्ड होगा। अब बचा जो 5 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बच गए जनाब, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है और किसी इस लॉस से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से एप्रोप्रिएट नहीं होगा। इसका मतलब इस 5 लाख रुपए पर हमें रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। और अब यदि देखते हैं ये 5 लाख जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिमेनिंग बचा हुआ है, यदि ये इक्विटी और म्यूचुअल फंड है तो एट द रेट ऑफ 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा और ये टैक्स हो जाएगा 1 लाख रुपए। और यदि ये अदर देन इक्विटी या इक्विटी और म्यूचुअल फंड है तो आपको स्लैब रेट के हिसाब से इस 5 लाख रुपए पर टैक्स देने पड़ेंगे। अब दूसरी परिस्थिति देखते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में एक कॉमन चीज है कि दोनों ही परिस्थितियों में कैपिटल लॉस 18 लाख है और कैपिटल गेन भी 18 लाख है। और यहां हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 10 लाख है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 13 लाख है। इसका मतलब इसको आपस में एप्रोप्रिएट करें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ, तो 3 लाख रुपए बचते हैं ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 लाख है, ये एप्रोप्रिएट होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के 5 लाख से, तो रिमेनिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बचते हैं 3 लाख रुपए। अब रिमेनिंग जो रेसिडुअल बचता है ये सारी बातें एक ही फाइनेंशियल ईयर की हो रही हैं, तो हमने देखा कि रिमेनिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख रुपए हैं और रिमेनिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 3 लाख रुपए हैं। क्योंकि कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से एप्रोप्रिएट हो सकता है, तो ये जो 3 लाख रुपए रिमेनिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रिमेनिंग जो है उससे एप्रोप्रिएट हो जाएंगे और इस पोजीशन में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहां हम देखते हैं कि दोनों ही सिचुएशंस में, दोनों ही एग्जांपल्स में 18 लाख रुपए का कैपिटल लॉस है और 18 लाख रुपए का कैपिटल गेन है, लेकिन क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म में जो डिपेंड करता है लॉ ऑफ सेट ऑफ के हिसाब से, उसके हिसाब से एक पोजीशन में आपको 1 लाख रुपए या स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स देने पड़ेंगे और दूसरे जो एग्जांपल्स दिए हैं उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप यदि ये तरीका यदि अपनाएंगे लॉस को सेट ऑफ करने के लिए, तो हो सकता है कि आपका कैपिटल गेन पे कोई टैक्स ना देना पड़े या कैपिटल गेन कम से कम देना पड़ेगा। थैंक यू।